हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ थ्योरी भी देखेंगे, कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यूनिट और डायमेंशन में फिजिकल फार्मूला जो यूज होता है वो होल फिजिक्स में जितने भी फार्मूला होता है, किसी भी फार्मूला का डायमेंशन से रिलेटेड डायमेंशन पूछ सकता है। इसीलिए हो सकता है आपको अभी वो बहुत भारी लगे, लेकिन जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको सारा फार्मूला आ जाएगा और आप सबका डायमेंशन निकालना भी आसानी से सीख जाएंगे। इसीलिए अभी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो ये मुझे नहीं आ रहा है, इसीलिए बस तरीका सीखना है अभी फ़िलहाल। उसके बाद धीरे धीरे सारा क्वेश्चन से ईजी हो जाएगा और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से डायमेंशन निकाला जाए, यूनिट और डायमेंशन से निकाला जाए। ठीक है, थैंक यू। शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट सवाल है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो दिस वन इज फोर्स, दिस वन इज मास ऑफ पार्टिकल वन। एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, बीच का डिस्टेंस r है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम करेगा दोनों पर, वन के कारण टू की तरफ, ये पार्टिकल वन है, ये टू है, तो F12 फोर्स ऑन F21 फोर्स ऑन मास टू बाय फोर्स बाय मास वन, और F12 ये फोर्स ऑन मास वन बाय मास टू। तो ये इसका डायरेक्शन ये होगा F12 का, F21 का डायरेक्शन जो होगा ये होगा। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों को डायमेंशन निकालना है। जी को कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो जी का डायमेंशन निकालना है। ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन हम लोगों को पता है, फोर्स इक्वल टू मास गुना एक्सीलरेशन। एम एम मास का तो एम हो गया, एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू हो गया, तो फोर्स का एम एल टी माइनस जी का ही निकालना है। और एम वन का दिया हुआ मास ही होगा, M2 का भी मास ही होगा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस L हो तो L स्क्वायर हो गया। तो जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू गुना L स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का ग्रेविटेशन जी, इसका हो गया एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। सवाल एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल करता है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आप अगर चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये होता फोर्स पर यूनिट यूनिट लेंथ
और दो सरफेस है, मान लीजिए ये ग्लास, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें एक साइड का दूसरे साइड पर जो फोर्स होगा, ये इसको इसको इधर खींचेगा, ये इसको खींचेगा, मतलब हमेशा टेंसाइल फोर्स काम करता है। टेंसाइल फोर्स वो ड्यू टू सरफेस टेंशन। एफ इक्वल टू हो जाता है एस इंटू एल, लेंथ ऑफ द, ये स्ट्रेट लाइन का लंबाई कितना होगा, इतना गुना, और ये जो होता है हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जैसे सरफेस होगा उसका सीधा परपेंडिकुलर उसी डायरेक्शन में काम करता है। ये साइड को अगर 1 मान ले, ये साइड को 2 मान ले, तो वन साइड पर लगने वाला फोर्स F12 का डायरेक्शन ये होगा, F21 का डायरेक्शन, टू सरफेस को इधर खींचने के लिए लगेगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स तो हम जानते हैं mL/T-2 डिवाइडेड बाय mL m/T-2 हो जाएगा। वैसे आपको सरफेस टेंशन का फार्मूला भी हर एक केस में अलग अलग होता है, तो किसी केस का भी अगर याद है तो वो भी फार्मूला आप यूज करके सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसे दिया हुआ है एस इक्वल टू रो जी आर डिवाइडेड बाय 2, रो जी आर एच डिवाइडेड, रो हम लोग जानते हैं डेंसिटी है, डेंसिटी सबका फार्मूला याद होना चाहिए। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, जी क्या है एक्सेलरेशन है, आर क्या है लेंथ है, रेडियस, एच फिर लेंथ है डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 कोई डायमेंशन लेस ही है उसका नहीं लिखना है, एम डिवाइडेड बाय लेंथ की जगह वॉल्यूम की जगह एल क्यूब, ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन L/T-2 नो एल क्यूब एल स्क्वायर कट जाएगा, तो m/T-2 सेम फार्मूला आ गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला। फिर हो जाएगा, मान लीजिए सी का रहा है थर्मल कंडक्टिविटी का, रेट ऑफ हीट फ्लो होता है Q इक्वल टू dQ/dt हो जाएगा, dQ/dt के ए डेल्टा थीटा और एक्स डी एक्स। जैसे अगर दो सरफेस है, इधर का यहाँ का टेम्परेचर θ1 है, यहाँ का टेम्परेचर θ2 है, और ये डिस्टेंस L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ए है, यहाँ पे भी ये एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल ए है, यहाँ का भी ए ही है, तो स्टेडी स्टेट में तो dQ/dt इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो, dQ/dt हो जाएगा कि ए θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय L। और हीट को हम लोग जानते हैं ये एनर्जी है, एनर्जी है तो फोर्स, एनर्जी का फार्मूला और वर्क, एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट सेम होता है, तो या एनर्जी को mgh भी लिख सकते हैं,
कोई भी एक एनर्जी होता है तो उसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई टाइम टी हो गया इक्वल टू के एल स्क्वायर थीटा जो हो गया वो भी के है केल्विन है इसको स्मॉल के मान लेता है इसको कैपिटल के मान लेता है डिवाइडेड बाई एल एल गया के का यूनिट क्या हो जाएगा एम मास है ये हो गया जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एल टी माइनस 2 ये भी एल है डिवाइडेड बाई टी है टू एल टू के ये हो जाएगा तो एक एल गया एम एल टी माइनस 3 के माइनस थर्मल कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1 ये हो जाएगा डेमोंस्ट्रेट होगा अब coefficient of viscosity जैसे ही आप विस्कस फ्लो में देखेंगे तो फोर्स मान लीजिए ये सॉलिड सरफेस है इस पे नदी बह रही है मिट्टी है इसके ऊपर नदी या नाला कुछ भी बह रहा है इसका अगर भी नोट हो फ्री सरफेस ये है मतलब एटमॉस्फेयर से खुला हुआ जो सरफेस है ये फ्री सरफेस हो गया तो अगर इसमें हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक रखते हैं वुडन ब्लॉक क्योंकि वुडन ब्लॉक जो है इसमें चाहेगा नदी के साथ बहना चाहेगा जबकि इसको पकड़ के रखना चाहिए तो इस पे फोर्स जो है तो बहना चाह रहा है तो इसका मतलब इस पे फोर्स जो है इसका फोर्स इस तरफ काम कर रहा है और हम अगर पकड़ करके इसी पोजीशन पर रखना चाहेंगे तो हमको फोर्स जो है इस साइड में लगाना पड़ेगा तो ये फोर्स का वैल्यू जो होता है अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1 है उसी वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी जो है v2 है तो F इक्वल टू हो जाता है इसका विस्कस फोर्स जो है वो F इक्वल टू ईटा ए dv ओवर dx ईटा हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए है एरिया ये इस सरफेस का एरिया जो कि लिक्विड से सटा हुआ है जिस सरफेस पे हम लोग जो कि पैरेलल है फ्लो की डायरेक्शन के जिस तरह फ्रिक्शन फोर्स होता है उसी तरह विस्कस फोर्स भी काम करता है और dv और dx वर्टिकल dv और dx वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्टिकल डायरेक्शन तो ये बाद में बताएंगे तो ये सब तो कुछ नहीं देखना है खाली देखना है वेलोसिटी का हमको आ रहा है फॉर्मूला ml t minus 2 ईटा ए का एरिया है तो एल स्क्वायर वेलोसिटी है तो एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय एल तो ईटा का क्या हो जाएगा ml t minus 2 इंटू एल डिवाइडेड बाय एल क्यू टी माइनस एल माइनस 1 टी माइनस 1 तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल माइनस 1 टी माइनस 1 पे
फोर्स की जगह पर लिख दिया mL(T)-2, जो हमको पता है। ईटा की जगह पर ईटा पता नहीं है अभी। ए की जगह पर एरिया है तो L² ही होगा। वेलोसिटी है, चाहे वेलोसिटी का डिफरेंस भी होगा तो भी L(T)-1 ही होगा, डिवाइडेड में dx है, मतलब x का डिफरेंस है तो भी x ही होगा, मतलब L ही होगा। तो ईटा को रहने दिए, बाकी को इस साइड ले गए। mL(T)-2, L इस तरफ डिवाइडेड है तो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इस तरफ ये जो L² इंटू L3T-1, इस तरफ मल्टीप्लिकेशन था तो इस तरफ आकर के डिवीजन हो गया। तो ये निकला ईटा का, निकल गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अब कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रिक चार्ज का, चार्ज Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। मतलब I करंट अगर टी टाइम तक फ्लो करे, I एम्पियर का करंट टी टाइम तक फ्लो करे तो चार्ज एक्यूमुलेटेड इज चार्ज फ्लो इक्वल टू Q कूलम्ब। कूलम्ब होता है इसका Q का, चार्ज का, एम्पियर होता है करंट का। तो Q इक्वल टू हो गया I इंटू टी, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। I भी बेस यूनिट है, टी भी बेस यूनिट है, बेस यूनिट के टर्म में लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा पोटेंशियल, पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो भी इक्वल टू हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, करंट आई फ्लो करे तो पावर जनरेशन हो जाता है V इंटू आई। रेट ऑफ हीट फ्लो तो V इंटू आई हो जाता है। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट जो हो गया एनर्जी हो गया, रेट कर रहा है तो रेट हो गया तो हीट एनर्जी बटे टाइम इक्वल टू V इंटू आई। एनर्जी का हो गया फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क का होता है तो एनर्जी का भी होगा, सेम होता है, जानते हैं या निकाल भी सकते हैं। हाफ ए स्क्वायर भी लिख देंगे तो भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स का हम लोगों को पता है mL(T)-2, डिस्प्लेसमेंट का L है, टाइम का T है, V इंटू आई। V को रहने देता है, I को इस साइड ले आता है तो V का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL स्क्वायर L गुना L स्क्वायर T⁻⁻2 डिवाइडेड बाई T है तो T⁻⁻3 I to the power -1। ये हो गया mL2 T-3 I-1। एक ये हो गया,
फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो भी होगा वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। डायमेंशन अगर पता है तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं। सी का 2 का सी कैपेसिटेंस, हम लोगों को पता है एनर्जी कंजर्व कैपेसिटर इक्वल हो जाता है हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू इक्वल टू सी वी, दोनों फार्मूला आता है। क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई इंटू टी इक्वल टू सी इंटू वी, वी हो गया हीट जनरेशन, वी का भी निकाल चुके हैं, वो भी फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो वी इंटू आई इंटू टी इक्वल टू हो गया हीट जनरेशन। हीट जो है एनर्जी जनरेशन हो गया, हीट एनर्जी है तो वी का निकल जाएगा एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई आई इंटू टी, ये हो गया। तो सी का निकालना है, ये भी बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है, ये सारा भी बेस यूनिट है, तो सी इक्वल टू निकल जाएगा आई इंटू टी डिवाइडेड बाई एम एल टू टी माइनस टू, भी को डिवाइड करेंगे, भी का हम लोगों को पता है ये है, ऊपर में आई गया ऊपर में टी गया, तो एम माइनस वन एल टू द पावर माइनस टू टी टू द पावर फोर आई टू द पावर टू, ये हो गया कैपेसिटेंस एम माइनस वन उसी तरह आपको दिया हुआ है रेसिस्टेंस का निकालने के लिए कह रहा है चौथा नंबर में, रेसिस्टेंस आर इक्वल टू जानते हैं आप वी बाय आई हो जाता है, वी का हमें पता है एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन डिवाइडेड बाई आई, तो एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस टू, ये हो जाएगा। कुछ चीज़ें और याद रखना है यूनिट एंड डायमेंशन में, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो साइन का जो ये डायमेंशन लेस हो गया साइन थीटा, साइन के अंदर कोई भी चीज़ है तो डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी डायमेंशन लेस होगा। एक्स का अगर डायमेंशन दिया हुआ है मीटर में तो के का डायमेंशन क्या होगा मीटर माइनस वन में हो जाएगा, जो लेंथ में एक्स अगर लेंथ है एक्स का डायमेंशन अगर लेंथ है तो के का डायमेंशन
लेंथ -1 हो जाए, क्योंकि ये दोनों मिलकर के डायमेंशन है। उसी तरह अगर टी का डायमेंशन टाइम है, टी है, तो ओमेगा का डायमेंशन t-1 हो जाए। वो आप बाद में वेव वेव मोशन में, सिनुसोइडल वेव मोशन में आप देखेंगे, वो बाद में बताएंगे। अगर y का डायमेंशन लेंथ है, ए का भी डायमेंशन लेंथ ही होना चाहिए। क्यों? इस साइन थीटा के अंदर जो भी आएगा वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, और साइन के अंदर जो भी है वो भी डायमेंशन लेस होगा। उसी तरह y इक्वल टू, अगर मान लीजिए a e टू द पावर kx माइनस ओमेगा टी है, तो इस केस में भी e पर जो भी पावर होगा वो भी kx माइनस ओमेगा टी, वो भी डायमेंशन लेस होगा। कोई भी फंक्शन इस तरह का हो, जैसे y इक्वल टू a log kx माइनस ओमेगा टी है, तो log जब भी होगा तो वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का होगा, कोई किसी यूनिट का नहीं हुआ, तो ये भी kx माइनस ओमेगा टी जो होगा डायमेंशन लेस यहाँ पे होगा। ये log fx भी रहेगा तो भी fx जो है डायमेंशन लेस होगा। उसी तरह a y इक्वल टू a e टू द पावर gx भी हो, तो gx जो होगा ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा या फंक्शन होगा, जो भी हो ये डायमेंशन लेस ही होगा। इसी तरह y इक्वल टू, अगर a साइन इनवर्स फंक्शन हो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स जो भी फंक्शन हो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो, लॉग एक्स हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जो भी हो, उसके अंदर का जो कोस्ट का जो भी चीज होगा वो डायमेंशन लेस होगा। यही काम आएगा बाद में। तो y का डायमेंशन जो होगा a के डायमेंशन बराबर होगा, क्योंकि ये सारा टर्म जो है डायमेंशन लेस हो जाए। तो कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना। तो जूल जो है एनर्जी का मात्रक है। 1 जूल को कहता है हाउ मेनी अर्ग। अर्ग क्या है? सीजीएस सिस्टम है, इसका मात्रक है सीजीएस, यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल जो है एनर्जी का मात्रक है, या फोर्स का, वर्क का मात्रक है। ठीक है, ये हमको पता है। एनर्जी का क्या होता है? T-2 होता है। अब कहता है सीजीएस सिस्टम में, तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम की जगह पर ग्राम हो जाएगा, लेंथ की जगह पर सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकेंड -2 इसमें कन्वर्ट करना है। ये आपको दिया हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकेंड -2 को कन्वर्ट करना ग्राम सेंटीमीटर। तो 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए 10⁻³ हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में ग्राम कन्वर्ट कीजिए 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर देना, सेकेंड को -2 कर देना, सेकेंड ही रह जाएगा। तो ये 10⁻³ मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं ग्राम, ये तो ग्राम हुआ ना, ग्राम बोलो 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, 7⁻², तो हो गया 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 7⁻², तो 10⁻⁷ अर्ग हो जाता है। 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 जो हो गया ये अर्ग हो गया, ये हो जाता है अर्ग। तो 1 जूल बराबर
7 RS। उसी तरह का यंग मॉडुलस दिया हुआ है, उसको SI यूनिट में दिया हुआ है, उसका वैल्यू क्या आ रहा है CBS सिस्टम में निकालने के लिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील YW दिया हुआ है 19 गुना 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको करा है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन को आप जानते हैं mL/t-2, फोर्स है तो न्यूटन है, डिवाइडेड मीटर स्क्वायर तो लेंथ स्क्वायर है, तो 19 गुना 10 टू द पावर 10 तो किलोग्राम होगा मीटर सेकेंड -2 डिवाइडेड मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19 गुना 10 टू द पावर -10 गुना ग्राम में बदल देना है 10 टू द पावर 3 ग्राम, मीटर टू द पावर 1 मीटर टू द पावर 2 नीचे में हो गया मीटर, तो 100 सेंटीमीटर, सेकेंड पावर -2 ही है आने दीजिए, तो ये हो गया 10 टू द पावर 100 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 19 गुना 10 टू द पावर 11 ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकेंड -2, ये हो गया 19 गुना 10 टू द पावर 11 सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर -2 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड ये हो गया डाइन फोर्स का यूनिट, तो 19 गुना 10 टू द पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया, कितना निकलेगा वेलोसिटी का रहा 5वां सवाल, वेलोसिटी टाइम फोर्स फोर्स और कह रहा है इसी तीनों को हम लोग बेस यूनिट मान लेते हैं। तो आपको कह रहा है मास का निकालने के लिए डायमेंशन, तो अगर वेलोसिटी होता तो इसको वेलोसिटी क्या होता LT -1 ना कि मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो L डिवाइडेड T LT -1, टाइम का क्या हो जाएगा T हो जाए T, फोर्स का क्या होता है तो उसका हमें पता है mL/t-2, मास है m है तो m का डायमेंशन पूछ रहा है, तो इसको तो फोर्स इक्वल टू हो गया, फोर्स की जगह पर F लिख देंगे, इक्वल टू हो जाता है m इंटू LT-1 T-1, ऐसे भी लिख सकते हैं m गुना LT- की जगह 1 की जगह पर वेलोसिटी लिख देंगे, T-1 मतलब 1/T T हो गया, तो m का डायमेंशन हो जाएगा F, T को इस तरफ डिवाइडेड है तो इस तरफ ऊपर हो जाएगा, V इस तरफ नीचे है तो इस तरफ ऊपर है तो इस तरफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो m इक्वल टू हो जाएगा मास का F V-1 T पावर 1, ये हो जाएगा
फोर्स को ही बेस यूनिट मान लिया। तो फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के टर्म में हमको मास को एक्सप्रेस करना है। तो वेलोसिटी हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो एल टी माइनस वन है इसका डायमेंशनल फार्मूला है। टाइम टी हम जानते हैं इसका टी होता है। फोर्स जो होता है एम एल टी माइनस टू होता है। तो फोर्स की जगह पे फोर्स को ही मीटर गुना वेलोसिटी, मास गुना वेलोसिटी गुना टाइम टू द पावर माइनस वन लिख सकते हैं। तो मास गुना वेलोसिटी और टाइम लिख सकते हैं। तो मास का अगर लिखना होगा तो फोर्स गुना टाइम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो फोर्स वेलोसिटी माइनस वन टाइम टू द पावर वन, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला इसका। ठीक, बहुत ईजी है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एक्स डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये हमको पता करना है। छठा नंबर सवाल है। ठीक, वी है तो एल टी माइनस वन होगा का स्क्वायर, ये भी एल टी माइनस वन यू हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी ही है तो इसका एल टी माइनस वन, यू स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर कर दिए दोनों साइड। टू एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है तो एल है, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस टू है तो टू तो डायमेंशनल चीज है तो इसको हटा देंगे, वैसे डायमेंशन खाली लिखना है। तो तीनों टर्म का हम लोग देख रहे हैं डायमेंशनल जो है एल स्क्वायर टी माइनस टू है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। सबका डायमेंशनली डायमेंशन एक है तीनों टर्म का, जो कि सेपरेटेड बाय या तो इक्वलिटी है या प्लस और माइनस साइन से है, तो यह डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। इवन बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस फाइव ए एक्स, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्रेशन सही नहीं है। तो कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही चाहिए। अगर वो इक्वेशन है सही है, करेक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन सही है, मतलब न्यूमेरिकली सही है कि नहीं वो जरूरी नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हो सकता है वो डायमेंशनली करेक्ट हो बट एक्सप्रेशन वो करेक्ट नहीं हो। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर डी टी क्यूब। तो इसमें ए बी सी और डी का डायमेंशन निकाल रहा है। तो जो जो ये इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो एक्स का जो डायमेंशन होगा एल, वही ए का भी डायमेंशन होगा, वही बी इंटू टी का भी डायमेंशन है, वही सी इंटू टी स्क्वायर का भी डायमेंशन है, वही डी इंटू टी क्यूब का। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया। बी इंटू टी का डायमेंशन क्या है, एल है, तो बी का डायमेंशन क्या हो गया, बी का एल टी माइनस वन हो गया। सी इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया, तो सी का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस टू हो गया। डी इंटू टी क्यू का डायमेंशन क्या है, एल है, तो डी का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस थ्री है, ये हो गया।
दोनों का डायमेंशन निकल गया, ए बी सी और डी का, क्योंकि इक्वेशन जो है एक्स का जो डायमेंशन होगा वही ए का भी डायमेंशन होगा, वही बी टी का भी डायमेंशन होगा, वही सी टी स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा, वही डी टी क्यू का भी डायमेंशन होगा। सब अब कह रहा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स है, उसका डायमेंशन हमको पता है, वो m टू द पावर a v टू द पावर b r टू द पावर c के फॉर्म में है। तो वो उसका फोर्स का एक्सप्रेशन निकालिए, a और b और c का वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है m क्या है, यहाँ पे मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है तो रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ है, l तो ये फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी है तो फोर्स है। फोर्स का हम लोगों को पता है एम एल टी माइनस टू, मास गुना एक्सेलरेशन। अब कहना ये है एम टू द पावर ए, मास पर पावर ए, बी है एल टी माइनस वन टू द पावर बी है, एल पर पावर सी है, तो एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी इंटू एल टू द पावर सी टी टू द पावर माइनस बी, एम ए एल टू द पावर बी प्लस सी टी टू द पावर माइनस बी, दोनों तरफ से इक्वेटिंग the coefficient of similar term, मतलब m पर पावर इस तरफ a है, इस तरफ पावर a है, तो a इक्वल टू वन है, क्योंकि m पर पावर वन है इस तरफ, l पर पावर जो है इस तरफ b प्लस सी है, इस तरफ वन है, तो ये बराबर है, टी टू द पावर माइनस बी है, इस पर पावर माइनस टू है, तो ये भी बराबर है, तो b इक्वल टू टू हो जाएगा, c इक्वल टू वन माइनस टू, बी को ले गया उस तरफ तो माइनस वन हो गया, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, सी इक्वल टू माइनस वन, यही हो गया एक्सप्रेशन। तो इसमें पुट अप कर दीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेशन में, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा एम टू द पावर ए वन, बी टू द पावर टू, आर टू द पावर माइनस वन, ये हो जाता एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है एम बी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि हम लोग बाद में देखेंगे सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं। अब कह रहा है sphere moves through a liquid. The liquid opposes the motion with a force. The magnitude of force F depends on the coefficient of viscosity mu eta of the liquid, the radius r of the sphere and the speed v of the sphere. और अगर कोई लिक्विड है, इसमें अगर स्फेरिकल बॉल को फेंका जाए v, और अगर इसका रेडियस r है, मास m है, तो इसका वेलोसिटी को अपोजिट करता है एफ, विस्कस फोर्स।
विस्कस फोर्स कह रहा है, डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा, रेडियस और वेलोसिटी। अब हमको ये पता नहीं है जो कितना पावर, किसका कौन सा पावर, ए बी सी मान लेते हैं हम। एफ प्रोपोर्शनल है तो एफ प्रोपोर्शनल, एफ इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा, ईटा टू पावर ए आर टू द पावर बी वेलोसिटी टू द पावर सी होगा। अब देखिए फोर्स है, ईटा को हम लोग इसका भी डायमेंशन निकालना पड़ेगा। ईटा जो होता है हम लोग देख चुके हैं, ईटा ए डी वी और डी एक्स होता है। एफ इक्वल टू ड्राइव फोर्स जो होता है वो ईटा ए डी वी और डी एक्स भी फॉर्मूला एक हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो फोर्स है ये एम एल टी माइनस टू इक्वल टू ईटा एल स्क्वायर, एल टी माइनस वन वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन होगा, डिफरेंस भी हो तो भी, ये एल है तो एल एल गया तो ईटा का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन। तो फोर्स का हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे, उसको पुट अप कर देंगे। अब ईटा का एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ से जान चुके हैं कि ये तो डायमेंशन लेस है तो उसको नहीं लिखना है, लिखना ही नहीं है। एम एल माइनस वन टी माइनस वन टू द पावर ए, रेडियस है तो एल है क्योंकि लेंथ ही है, रेडियस वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन, इसके पावर सी है। तो ये हो गया आपको एम टू द पावर ए, एल टू द पावर माइनस ए, टी टू द पावर माइनस ए, एल टू द पावर बी, एल टू द पावर सी, टी टू द पावर माइनस सी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम टू द पावर ए, एल टू द पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, टी टू द पावर माइनस ए माइनस सी। ये हो गया आपका एम एल टी माइनस टू। दोनों तरफ इक्वेट कीजिए पावर को। एम का पावर यहाँ पे वन है, इस पे पावर ए है तो ए इक्वल टू वन आ गया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, वन है, वन है। टी पर पावर आपको हो गया माइनस ए माइनस सी, माइनस ए माइनस सी इक्वल टू माइनस टू, तो ये हो गया। अब बहुत ये इक्वल टू वन निकल चुका है, तो सी का वैल्यू ए प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे दोनों साइड पॉजिटिव अगर ले लेते हैं माइनस वन से गुणा कर देते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू टू हो जाएगा तो सी इक्वल टू वन आ जाएगा क्योंकि ए इक्वल टू वन ऑलरेडी है। अब बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन प्लस ए तो वन प्लस वन और टू हो जाएगा, तो सी का वैल्यू दिया हुआ है तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू माइनस वन, वन हो जाएगा। तो अब ए बी और सी का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट अप करेंगे। ए ईटा टू द पावर ए, ईटा पर पावर ए है तो ईटा पर पावर वन है, आर टू द पावर बी है, बी मतलब वन है, बी टू द पावर सी है, बी है, तो अब फिर टू ये ईटा और बी तीनों सिंगल दिमाग। ये स्टॉक फ्लो होता है, बाद में पढ़िएगा तो स्टॉक फ्लो 6 ईटा आर भी होता है, 6 पाइट।
6 पाई हो जाता है। ये कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है ना, के का वैल्यू के इक्वल टू 6 पाई होता है। तो 6 पाई ये हो जाता है स्टोक्स लॉ। मतलब अगर आप किसी बॉल को इस लिक्विड में फेंकेंगे तो उसमें विस्कस फोर्स जो होता है उसका एक्सप्रेशन ये हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन मतलब एक चीज इधर जा रहा है, दूसरा चीज इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लगेगा। मतलब अगर ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो फोर्स जो लग रहा है इसको इधर लग रहा है और इसको सपोर्ट कर रहा है। रिलेटिव मोशन मतलब दोनों के सतह के बीच में फ्रिक्शन हो, मतलब मूवमेंट हो एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट सरफेस पर मूवमेंट होना चाहिए। और कॉन्टैक्ट सरफेस पर मूवमेंट नहीं है, दोनों एक ही तरफ फ्लो कर रहा है तो मूवमेंट नहीं है, अपोज नहीं करेगा वहाँ पे। उसी की डायरेक्शन में ठीक है। करा एक इलेक्ट्रिक वायर है, उसमें करंट आई इधर फ्लो करता है, तो हीट प्रोड्यूस्ड जो है दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर कैरिंग एक इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन करंट आई। हीट जो है आई पर डिपेंड करता है और हीट जो है रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। हीट जो है टाइम पर डिपेंड करता है। तो कह रहा आपको किस तरह का इक्वेशन है, तो एच इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आई टू द पावर ए आर टू द पावर बी टी टू द पावर सी। हीट को हम लोग जानते हैं इसका, तो एच इक्वल टू मान लेते हैं के है डायमेंशनलेस कांस्टेंट के है गुना आई टू द पावर ए आर टू द पावर बी टी टू द पावर सी। तो इसको के आई टू द पावर ए, आर को क्या होता है, आर बराबर होता है वी बाई आई टू द पावर बी टी टू द पावर सी। एच जो है वो हीट है, एनर्जी है, तो एनर्जी का हम लोग जानते हैं एल टू टी माइनस टू इक्वल टू के। यूनिट लेस है तो इसको छोड़ देंगे, आई टू द पावर ए आई टू द पावर माइनस बी कैरी बटे में है। भी का क्या होता है, v टू द पावर v t टू द पावर c। v का हम लोगों को पता होना चाहिए, निकाल चुके थे हम लोग। तो आई टू द पावर ए माइनस बी टी टू द पावर सी इंटू भी की जगह पर हम लिख देते हैं पोटेंशियल का आपको पता होना चाहिए। पी इंटू आई होता है एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टी, मतलब रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस। भी इक्वल टू हो जाता है एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन टू द पावर बी का जाता है। तो इससे आप निकालेंगे तो एम टू द पावर बी एल टू द पावर टू बी टी टू द पावर माइनस थ्री बी प्लस सी आई टू द पावर
ए माइनस 2b हो जाएगा। अब कंपेरिजन कीजिए, b इक्वल टू 1 टू b इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी माइनस 3b प्लस c इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 प्लस c इक्वल टू माइनस 2 c इक्वल टू 1। ए आई पर पावर है a माइनस 2b, जबकि इस तरफ आई पर पावर 0 है तो a माइनस 2b इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 2b पावर 2 हो जाएगा। तो हमको निकल गया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, बस। तो यही पुट अप कर देंगे इस इक्वेशन में। तो एच वाई क्या आया, ये आई टू द पावर स्क्वायर आर टू द पावर 1 टी आई स्क्वायर टी, ये आया, ये हो गया। यहाँ पर की हो गया के ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट। थैंक्स, आज इतना ही।